मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर निशाना साधा है। इधर जीतू पटवारी के साधे निशाने पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। तो उत्तर आता है कि हम सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं। सरकार को कितना कर्ज ले सकते हैं उसकी जो जीडीपी है उसके आधार पर निर्धारित है और इसके नियम रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय ने बना रखे हैं। मैं मध्य प्रदेश वासियों आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बजट की साइज इसलिए बड़ी की जाती है कि हम कर्ज ले पाए। और मध्य प्रदेश में कर्ज कहां से लिया जाता है? ये भारत सरकार के संस्थानों से लिया जाता है, बैंकों से लिया जाता है, विदेशी फंडिंग अलग अलग जगह के सोर्स से लिया जाता है, रिजर्व बैंक से लिया जाता है। पहली हमारी सरकार है जो बाजार से लेती है, आम आदमी से लोग। मतलब कितना दिवालियापन है सरकार का। और ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब ये कर्ज ले रहे हैं तो चुका कैसे? स्वाभाविक है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तभी तो कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके पास संसाधन सोर्स आर्थिक स्थिति सुधारने के नहीं बन रहे, तभी आपने 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में कर्ज चुकाने के लिए मध्य प्रदेश की संपत्तियां बेची जाती है। देखिए, विपक्ष में कोई भी पार्टी है तो उसका धर्म होना चाहिए कि वो सकारात्मक बात करे, सकारात्मक विरोध करे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बिना किसी तथ्य के, बिना किसी स्टडी के कोई बात करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस आर्थिक अनुशासन का पालन कर रही है, उसी का परिणाम है कि हमें लगातार केंद्र सरकार की जो ऋण लेने की सीमा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और हमें जो सीमा अलाउड है, जिसकी हमें अनुमति है, हमने उससे कम लोन लिया है, उससे कम हमने ऋण लिया है। अभी पढ़ते लिखते तो है नहीं, बिना किसी बात के कुछ भी बात बोलना। केंद्र सरकार की ओर से जो हमें लिमिट दी गई है उससे अभी भी हमने कम लोन लिया है। और कल्याणकारी राज्य में ऋण लेकर जनता का कल्याण करना, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ये अर्थशास्त्र भी कहता है। अब आप जानो कुछ नहीं, मानो कुछ नहीं, समझो कुछ नहीं, केवल अपना पद बचाने के लिए और मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए इस तरह के बयान देना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। और देश की सरकार में तो मैं बहुत बधाई दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो बजट आया है, ये 2047 में हिंदुस्तान के नवनिर्माण का बजट है। 2047 में ये हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने, उसकी नींव रखने वाला बजट है। हर एक सेक्टर को जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया है, जिस प्रकार से कल्याण और विकास के नए अवधारणाएं स्थापित की गई हैं, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और शिक्षा से लेकर रोजगार, महिला सम्मान के साथ साथ गरीबों का कल्याण, हर एक क्षेत्र में तो केंद्रीय बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। एक समेकित बजट